नमस्कार दोस्तों, एक बार की बात है। दोपहर का समय था और उस दोपहर की तपती धूप में एक गरीब लड़का बलून बेच रहा था। उस लड़के के पैर में चप्पल भी नहीं थी। वह कुछ देर धूप में चलता और जब उसके पैर जलने लगते तो वह थोड़ी देर छांव में खड़ा हो जाता। धूप इतनी तेज थी कि उसकी त्वचा तप रही थी और वह पसीने से लथपथ हो गया था। उसकी हालत इतनी खराब थी कि उसके पास पीने के लिए पानी तक नहीं था। वह लड़का कुछ दूर चलने के बाद रुकता और अपने हाथ से माथे का पसीना पोंछता। उसकी आंखों में थकान और बेचैनी साफ झलक रही थी। वह अपनी छोटी सी टोकरी में कुछ बलून लिए हुए था और उन्हें बेचने की कोशिश कर रहा था। हर बार जब वह किसी से बलून खरीदने की उम्मीद करता तो लोग उसे अनदेखा कर देते। ऐसा करते करते वह रोड के साइड से बलून बेचता हुआ जा रहा था। थोड़ी दूर चलने के बाद जब वह थक जाता है तो उसे रोड के साइड में एक गार्डन दिखाई देता है। वह गार्डन उसकी आंखों को सुकून देता है और वह वहां जाकर एक बेंच पर आराम करने के लिए बैठ जाता है। गार्डन में हरियाली और फूलों की खूबसूरती उसे थोड़ी राहत देती है। तभी उसकी नजर सामने वाले बेंच पर पड़ती है। वह देखता है कि सामने वाले बेंच पर उसी की उम्र का एक लड़का बैठा हुआ है, जिसने महंगे जूते और कपड़े पहने हुए हैं। वह लड़का बहुत अमीर नजर आ रहा था। उसके पास महंगी घड़ी थी और उसके हाथ में एक स्मार्टफोन था। वह लड़का बेहद खुश और निश्चिंत दिख रहा था। हे भगवान, आपने उसे इतनी अच्छी जिंदगी दी है और मुझे इतनी खराब। उसे आपने इतने अच्छे जूते और कपड़े दिए हैं और मुझे फटे हुए। क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है? वह लड़का ऊपर देखकर ईश्वर से शिकायत करने लगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। उसे लगा कि उसकी जिंदगी में कोई खुशी नहीं है और वह सिर्फ दुखों से भरी है। हे भगवान, मुझे भी उस लड़के जैसा बना दो। उसकी जैसी जिंदगी मैं भी जीना चाहता हूं। मुझे भी अच्छे कपड़े, जूते और खुशियां दो। लड़के ने अपनी आंखें बंद करके पूरे दिल से दुआ की। उसने अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। अचानक उसने अपनी आंखें खोलीं और देखा कि वह अब उस अमीर लड़के के शरीर में आ गया है। यह देखकर वह बहुत खुश हुआ कि उसने नए कपड़े और जूते पहने हुए हैं। उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी और उसकी आंखों में चमक आ गई थी। उसने खुद को आईने में देखा और खुश हो गया। जैसे ही वह बेंच से उतरने की कोशिश करता है तो उसे महसूस होता है कि उसके पैर हिल नहीं रहे। उसने बार बार कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा। तभी एक ड्राइवर व्हीलचेयर लेकर आता है और उसे उसमें बैठने में मदद करता है। अब वह समझ जाता है कि जिस अमीर लड़के के शरीर में वह है, वह पैरालाइज है। यह देखकर वह लड़का हैरान हो जाता है और उसकी खुशी एक पल में गायब हो जाती है। उसकी आंखों में दुख और निराशा भर जाती है। वह लड़का अपनी नजर सामने वाले बेंच पर अपने पुराने शरीर पर डालता है, जिसमें अब वह अमीर लड़का था। वह लड़का खुशी से उछल कूद रहा था और बहुत खुश नजर आ रहा था। हे भगवान, मेरी जिंदगी तो इस अमीर लड़के की जिंदगी से लाख गुना अच्छी थी। मुझे फिर से अपने शरीर में वापस भेज दो। उसकी आंखों में आंसू थे और वह अपने पुराने शरीर को पाने के लिए प्रार्थना करने लगा। उसे अपनी पुरानी जिंदगी की कद्र होने लगी और वह समझ गया कि उसकी जिंदगी में जो कुछ भी है वह बहुत कीमती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपनी जिंदगी का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। आज जो भी